अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है किडनी ट्रांसप्लांट। क्या डिस्कस करना है? किडनी ट्रांसप्लांट। तो हमने किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किडनी का जो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का वो दो तरह से है, यानी उसके दो मेथड है। एक था डायलिसिस और दूसरा हमने आज डिस्कस करना है किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस वाला जो मेथड है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मेथड भी देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। सही है। तो आज हम सेकंड उसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। किडनी ट्रांसप्लांट से मुराद ये है कि जो पेशेंट का डैमेज किडनी होगा उससे हम रिप्लेस करके वहाँ पे जो है ना वो हेल्दी किडनी लगा देंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। सही है। तो पहले इसकी डेफिनेशन है कि किडनी ट्रांसप्लांट है क्या। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी with donor healthy kidney with donor healthy kidney। यानी किडनी ट्रांसप्लांट है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट में हम रिप्लेसमेंट करते हैं। किसकी रिप्लेसमेंट करते हैं? कि जो पेशेंट का डैमेज किडनी होता है। डैमेज किडनी से मुराद क्या? ऐसा किडनी जो फंक्शनल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, यानी ब्लड को फिल्टर नहीं कर रहा। तो जो पेशेंट का डैमेज किडनी होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे डोनर हेल्दी किडनी से। यानी वहाँ पे हम जो है ना वो हेल्दी किडनी प्लेस करेंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। सही। तो ये हमारे पास डेफिनेशन पूछ लेती है, व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट का जो डैमेज किडनी है उससे निकाल के वहाँ पे कौन सा किडनी लगा देते हैं? डोनर हेल्दी किडनी निकालते हैं। सही। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। सही। अब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते क्यों हैं? सही। हम डायलिसिस के ज़रिए भी तो ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। अब उसकी रीज़न ये है कि जो डायलिसिस का प्रोसेस है हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि वो जो प्रोसेस है वो पेशेंट के लिए अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट से मुराद क्या है? कि वो जो प्रोसेस है वो पेशेंट के लिए सही नहीं है, वो उसे बार बार इरिटेट करता है। और इसके साथ जो अटेंडेंट होता है वहाँ पे, जो मतलब हमारे पास डायलिसिस कर रहा होता है, वो भी उकता चुका होता है बार बार एक प्रोसेस करके। अगर आपको पेरिटोनियल डायलिसिस याद हो तो वो तो दिन में जो है ना वो 2-3 दफ़ा की जाती है। तो इससे पेशेंट के लिए भी वो अनप्लीजेंट है और उसका जो अटेंडेंट होता है उसके लिए भी ये ओके जो है ना हमारे पास सही नहीं है। सही ना, वो बार बार डायलिसिस करके जो है ना उकता चुका होता है। वैसे भी अगर मरीज़ घर में हो तो आप अक्सर देखते हैं मरीज़ तो जो है ना वो बेचारा परेशान होता ही होता है, साथ घर वाले भी उसके बहुत परेशान होते हैं। सही। अब ये किडनी ट्रांसप्लांट हम इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार डायलिसिस करके जो हमारा पेशेंट होता है और अटेंडेंट होता है वो दोनों जो है ना उकता चुके होते हैं। इसी वजह से हम जो है ना वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। सही है। अब हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट है इसके लिए डोनर कौन कौन हो सकता है। सही। तो हम डोनर देख लेते हैं। सही। डोनर से मुराद अब क्या है? डोनर से मुराद ये है कि किडनी जो है ना वो कौन ट्रांसप्लांट कर सकता है। ठीक है ना, कौन किडनी जो है ना कौन सा बंदा है जो ना किडनी दे सकता है। सही। अब हमारे पास जो डोनर है, ये हमारे पास जो डोनर है ये डिसीज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसीज डोनर भी हो सकता है और हमारे पास लिविंग डोनर भी हो सकता है। लिविंग डोनर भी हो सकता है, यानी जो हमारा डोनर है वो लिविंग भी हो सकता है और हमारे पास डेड भी हो सकता है। कोई भी जो है ना हमारा डोनर हो सकता है। इसके साथ डोनर हमारा रिलेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई रिलेटिव है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है? डोनर हो सकता है। ठीक है। तो डोनर हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, लिविंग हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं या कोई हमारे पास रिलेटिव हो सकता है। सही है। इसके साथ लेकिन एक जो कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ पे कंपलसरी होती है। वो कंडीशन ये होती है कि हमारे पास डोनर और जो हमारे पास पेशेंट है
उसके प्रोटीन टिश्यू मैच करने चाहिए। क्या मैच करने चाहिए? प्रोटीन टिश्यू जो हैं वो हमारे डोनर के एंड जो हमारे पास पेशेंट है उसके वो मैच करने चाहिए। क्या करने चाहिए? हमारे पास मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कंपलसरी है कि जो हमारा डोनर है और पेशेंट है उसके जो प्रोटीन टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। ठीक है ना। अब अगर हम एवरेज लाइफ टाइम की बात करें डोनेट किडनी की, वो कितनी होती है? 10 to 15 ईयर। कितनी होती है? 10 to 15 ईयर। यानी हम अगर एवरेज की बात करें, एवरेज लाइफ टाइम की बात करें, किसकी? लाइफ टाइम जो डोनेट हमारे पास किडनी है, डोनेट किडनी है, वो कितनी है हमारे पास? 10 to 15 ईयर है। कितनी? 10 to 15 ईयर। सही, ये आपसे जो है एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। जो एवरेज लाइफ टाइम है हमारे पास डोनेट किडनी का, वो कितना है? 10 to 15 ईयर है। सही, तो ये हमने देखा कि हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है क्या, उसमें डोनर कौन हो सकता है, और एवरेज लाइफ टाइम देगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया है वो हमारे पास जो है ना सक्सेसफुली हो जाएगा। बाज़ औक़ात किडनी ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाते हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास फेल हो गया है तो फिर डोनर जो है ना अपना सेकंड किडनी डोनेट करता है। सही है, तो ये हमारे पास बहुत का प्रॉब्लम आते हैं जो ना किडनी जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, बाद औक़ात हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना वो फेल हो जाता है, तो फिर जो डोनर होता है वो क्या करता है? अपना सेकंड किडनी जो है ना वो देता है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं आफ्टर डोनेशन ऑफ किडनी, कि जब वो किडनी डोनेट करते हैं तो कौन कौन से हमारे पास प्रॉब्लम आ रहे होते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आफ्टर जो डोनेट किडनी के बाद जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, एक तो हमारे पास प्रॉब्लम होता है कि जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाए? ट्रांसप्लांट रिजेक्टेड। ठीक है ना, जो आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया वो रिजेक्ट हो जाता है। बाद वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। सही, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। या तो किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाता है, या वहाँ पे क्या हो जाता है? हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे पास बॉडी साल्ट, इम्बैलेंस बॉडी साल्ट, यानी बॉडी के जो साल्ट होते हैं वो बहुत हमारे पास इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं बोन्स के अंदर। किसके अंदर? बोन्स, या हमारे पास अल्सर हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्सर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम्स हैं कि आफ्टर, एक तो हमने ये डिस्कस किया कि बाद किडनी ट्रांसप्लांट ना फेल हो जाता है। जब किडनी ट्रांसप्लांट फेल होता है तो जो डोनर होता है अपना सेकंड किडनी डोनेट करता है। सही, अब ट्रांसप्लांट हो गया है उसके बाद भी हमारे पास क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अराइज होते हैं, जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो सकता है, इसकी तरह इन्फेक्शन हो सकता है, या इम्बैलेंस बॉडी साल्ट जिसकी वजह से जो है हमारे पास बोन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, या अल्सर हो जाती है। तो इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम क्या होते हैं? अराइज हो जाते हैं। सही, अब जब भी किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है तो जो हमारा ब्लड किडनी की तरफ आ रहा होता है या यूरिनरी सिस्टम होता है, उससे जो है वो फिर दूसरे सिस्टम के साथ क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। सही है, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ हमारे पास वहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं? कनेक्ट कर दिया जाए। सही है, तो ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के हमारे पास जो है ना वो आपसे जो है ना वो प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, या हमारे पास जो डोनर के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही है, आज जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो एंड हुआ। सही, इससे पहले जो है ना मैंने जो दूसरा मेथड है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डायलिसिस वाला, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं वो भी जाके देख सकते हैं। सही, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, अल्लाह।